आज हम आपके लिए एक गायत्री की ध्यान साधना के बारे में बताएंगे, जिसे आप 15 दिन करके देखें और फिर उसके बाद आप बताएं कि आपको उससे कितना लाभ प्राप्त हुआ है। सिर्फ इस साधना को आपको 15 दिन करना है। इसे आप ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं बगैर स्नान आदि के, या फिर आप स्नान आदि करने के पश्चात में जब अपनी पूजा स्थली पर बैठते हैं तो उस समय भी आप इसे कर सकते हैं। इसके करने से आपको बहुत आसाती सफलताएं प्राप्त होंगी। आप उस दरवाजे तक तो पहुंचेंगे ही जहां पर परमात्मा विराजमान होता है, यानी जहां पर मां गायत्री विराजमान होती है। व्यक्ति के अंतरतल में कई दरवाजे होते हैं जिन्हें हम बाहर जगत के कारण देख नहीं पाते हैं। तो उस अंतर जगत के उस दरवाजे तक यह ध्यान साधना आपको ले जाएगी, जहां पर आप शून्य के उस प्रकाश में मां गायत्री का साक्षात्कार कर सकेंगे। बहुत छोटी सी साधना है। इस साधना के करने से आपके जितने भी कष्ट कठिनाइयां हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो सारी की सारी पूर्ण होगी। इस वीडियो को यदि आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप इस साधना में सफल हो पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति आपाधापी में लगा हुआ है। किसी के पास में भी समय नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से ग्रस्त है। कोई व्यापार की परेशानी से ग्रस्त है, कोई बच्चे की शादी नहीं हो रही उससे ग्रस्त है, कोई अच्छी पत्नी के लिए जो है वो मनोकामना कर रहा है। यानी हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से परेशान है और ईश्वर से प्रार्थना करते रहता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी गायत्री की ध्यान साधना के बारे में बताएंगे कि आप यदि उसे करेंगे तो फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन तो महसूस करेंगे ही, जीवन की वो सारी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे जिनकी आपको चाह है। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से पहले हम अपनी बात को प्रारंभ करना चाहेंगे। एक छोटा सा प्रसंग पहले आपको हम बताते हैं, तो फिर हम जो चीज़ बताना आपके लिए चाह रहे हैं वह बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। वैशाली में एक बार भगवान अपने भिक्षुओं के साथ में विहार कर रहे थे। अचानक उनके मन में कुछ आया। उन्होंने सारे भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उनसे बोला कि वह हम 4 माह के पश्चात में परिनिवृत्त होने वाले हैं। यह सुनकर के सारे के सारे भिक्षु चौंक गए कि भगवान 4 माह के पश्चात हम लोगों से बिछुड़ जाएंगे, अपना शरीर त्याग देंगे। सबके सामने इस प्रकार का एक प्रकार का अंधकार छा गया। कोई कहीं रोने लगा, कोई झुंड में बैठ करके विचार करने लगे। लेकिन भगवान ने उन्हें बोला कि इन 4 माह में आपको जो कुछ करना है वो आप कर लें, जो भी बन पड़ता है वो आप कर लें। लेकिन किसी को रोने से फुर्सत ही नहीं थी। उनमें से एक शिष्य था उनका, तिस स्थवर। वह न रोया न बोला, वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर के बैठ गया। कुछ देर के पश्चात में सारे भिक्षुओं को जब उसकी याद आई कि ना तो ये रो रहा है ना कुछ बोल रहा है, शायद इसको भगवान के जाने का
इतना बड़ा आघात लगा है कि यह व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। धीरे धीरे यह बात जो है भगवान बुद्ध तक पहुंची। उसे बुलवाया गया। उसने उनके चरणों में झुक कर के बोला कि भगवान, मैं इन 4 माह में वो सब कुछ पा लेना चाहता हूं जिसके लिए मैं आपके पास में आया था। मैं अपने अंदर के लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासनाएं, इन सब को तिलांजलि देना चाहता हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं इन 4 माह का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहता हूं। भगवान ने सभी भिक्षुओं को बुलाया और बोला, यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि मेरे पास में 4 माह हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते वो कर लें। एक व्यक्ति समझ गया, आप लोग नहीं समझ पाए। चाहे तो आप 4 माह तक रोते रोते गुजार दें, या चाहे तो आप 4 माह में उस ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कामना लेकर के आप सभी मेरे पास में आए थे। निश्चय आपको करना है कि इन 4 माह को आपको रोते रोते गुजारना है कि इन 4 माह में आप जो है बुद्धत्व को प्राप्त होना चाहते हैं। तो वो जो चित्त स्थिर था वो बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। उसने 4 माह भगवान का पूर्ण रूप से जीवन जीने की कोशिश की, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश की। तो मित्रों, हम जो साधना बताने के लिए जा रहे हैं वह इस प्रसंग के माध्यम से जुड़ी हुई है। कैसी? कि हम जब इस जीवन को प्राप्त करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अजर अमर हैं, सारी दुनिया को मरते हुए देखते, लेकिन हमें अपनी मृत्यु का एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस दिन हमें अपनी मृत्यु का एहसास हो जाता है उस दिन व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस साधना को करने के लिए यदि आप ये सोच करके चलेंगे कि जब आप प्रातः उठते हैं, आपकी 4 बजे नींद खुल गई या 5 बजे, आपका जो भी नियम है, आप एक नियम बना लें कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। 1 घंटे की आपको साधना करना है। 5 मिनट 10 मिनट से आप प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते हुए 1 घंटे तक ले जाएं। आपको करना क्या है? बिस्तर पर लेटे लेटे आप मानसिक गायत्री मंत्र का आप जाप करते रहें और ध्यान करें कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है। और आप भगवान को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपकी बड़ी अनुकंपा है कि आपने मुझे आज का दिन जीने के लिए दिया है और इस दिन को मैं यादगार दिन बनाना चाहता हूं। उस दिन को आप अपना आखिरी दिन समझें और जिस दिन आप उस दिन को अपना आखिरी दिन समझेंगे वह उत्सव बन जाएगा। होता क्या है कि हम हमेशा कल में जीते हैं। कल के कारण हम अपना आज तो खराब करते ही हैं, जिस प्रकार से कि उन भिक्षुओं ने रो रो कर 4 माह खराब कर दिए। यदि 4 माह नहीं रोते तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। आप चाहें तो एक दिन में वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो आप अपने बाकी की जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सके। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए समय का कोई गणित काम नहीं करता है। ईश्वर के पास आदमी 1 सेकंड में भी जा सकता है या फिर कई जन्मों तक भी नहीं जा सकता है। बुद्ध कई वर्षों तक भटके, लेकिन जैसी बोधि वृक्ष के पास बैठे उन्हें आत्मज्ञान हुआ और उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो गया। सिर्फ छोटा सा समय लगा। तो आप चाहें तो इस 1 घंटे की साधना में भगवान का धन्यवाद दें और आप अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहते हैं, आज को आप किस तरीके से जीना चाहते, उसकी आप जो है एक छोटी सी आप एक भूमिका बना लें, एक रूपरेखा बना लें कि ना तो आज हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना हम बच्चों पर क्रोध करेंगे, ना पत्नी पर क्रोध करेंगे, ना ऑफिस में किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, ना ही हम अपने व्यवसाय स्थल पर किसी पे ऊपर क्रोध करेंगे, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही दिन है। यदि आपको बता दिया जाए कि आज आपकी शाम को मृत्यु होने वाली है, तब फिर आप क्या करेंगे? न किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, न आपको
पैसे का लोभ रहेगा, ना आपको मकान का लोभ रहेगा, ना आपको गाड़ी का लोभ रहेगा, किसी चीज का लोभ नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे जब आप 15 दिन में इस क्रिया को करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक आत्मसंतोष की भावना आ जाएगी। और जैसे व्यक्ति के अंदर आत्मसंतोष आता है और जब उसके अंदर का अहंकार, उसके अंदर की वासनाएं, उसके अंदर की लोभ, उसके अंदर की ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें जब समाप्त हो जाती हैं, तब फिर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी वो कामना कर रहा था। उसके पहले कोई चीज़ व्यक्ति को नहीं मिलती है। कैसे मिल जाती है? आदमी के घर में गृह कलेश बंद हो जाता है। कैसे होता है कि जब आप ऑफिस जा रहे हैं और आप यदि साधना नहीं करते, थोड़ी सी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो घर में झगड़े हो जाते हैं। कितने हम लोगों ने पेपरों में, न्यूज़ों में पढ़ा कि एक व्यक्ति जो है नमक ज़्यादा हो गया था, वो अपने जाकर के रेल की पटरी पे जाकर के मर गया। मतलब आदमी की जिंदगी एक नमक के बराबर हो गई है। तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने परिवार में झगड़ते हैं, लेकिन जब हम साधना करते हैं और जब हमें ये पता है कि हमारे पास में सिर्फ एक दिन शेष है, उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन आप उसको भगवान का प्रसाद मान करके खाएंगे। आप पत्नी को प्यार करेंगे, बच्चों को प्यार करेंगे। तो सबसे पहला काम हुआ, आपका गृह कलेश खत्म हो गया। जब आप व्यापार करने के लिए जाएंगे तो व्यापार में आपका मन लगेगा, इधर उधर आपका मन भटकेगा नहीं। आप अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे और आप मनोयोग से काम करेंगे कि आपके पास सिर्फ एक दिन है। तो उस दिन आप देखेंगे कि अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन आपकी जो है व्यवसाय में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, यानी लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हुई। इसी प्रकार से आप कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी करते समय आपका दिमाग शांत रहेगा, आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आप अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करेंगे। और जब अच्छा व्यवहार करेंगे तब फिर क्या होगा कि जब ये आपकी आदत में आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी सैलरी में भी वृद्धि होगी और लोगों में आपका जो है मान सम्मान भी बढ़ेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आसपास के लोगों में जब आपके स्वभाव में लोग परिवर्तन देखेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप स्वस्थ रहेंगे क्योंकि ना तो आप क्रोध कर रहे हैं, ना आपके अंदर कोई ईर्ष्या है। और जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जब व्यक्ति मरता है तो पिता पुत्र के लिए रोता है, पुत्र पिता के लिए रोता है, पति पत्नी के लिए रोता है, पत्नी पति के लिए रोती है, लेकिन जाता कोई भी साथ में नहीं है। जाना आपको अकेले ही है। और जब व्यक्ति अकेला जाता है तो साथ में कुछ भी नहीं ले जाता है। साथ में जाती है उसकी सिर्फ अच्छे कार्य। तुम आए जब जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो तुम हासो जग रोए। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारे लोग खुशियां मनाते हैं और हम रोते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे कार्य करके चले जाते हैं उनके जाने के बाद में सारी दुनिया रोती है। आप बुद्ध जैसे बने, आप महावीर जैसे बने, आप विवेकानंद जैसे बने, आप रामकृष्ण परमहंस जैसे बने, आप आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जैसे बने। तो जब हम इस तरीके से अपने जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं तो फिर हमारे जो कृत्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो हमारे साथ में जाते हैं और वही कर्म लौट करके फिर दूसरे जन्म में हमें और ऊपर उठाते हैं। जब व्यक्ति साधना करता है तो एक ही जन्म के साधना से या 1 महीने की साधना से, 2 महीने की साधना से कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता है। कई जन्मों तक आदमी को तपस्या करना पड़ती है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कछु आवत नहीं। अंत समय में ईश्वर का नाम व्यक्ति के मुंह पर नहीं आता है। इसलिए मित्रों, 1 घंटे की आप साधना करें। यदि आप बिस्तर पर लेटे लेटे कर रहे हैं तो स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठ कर के कर सकते हैं। हाँ, यदि आप पूजा स्थली पर बैठ कर के करना चाह रहे हैं तो फिर आपको स्नान आदि करके और फिर आपको करना चाहिए। इस साधना को आप सिर्फ 15 दिन करके देखें। इन 15 दिनों में आपके जीवन में इस प्रकार का अमूलचूक परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आप बाहर जगत से उस अंतर जगत में प्रवेश करेंगे जहां परमात्मा विराजमान होता है, जहां ईश्वर विराजमान होता है। ईश्वर कहीं और थोड़ी है, ईश्वर हमारे अंतर जगत में बैठा हुआ है, लेकिन हम अंतर जगत में झांक कर कभी देखना ही नहीं चाहते। उस शून्य में जाने में हमें भय लगता है कि उस शून्य के अंदर जो अंधकार है उसमें जाने में आपको भय लगता है। आप लेटे लेटे जो है पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, शांति कुंज का ध्यान करें, अखंड दीपक का ध्यान करें, उगते हुए सूरज का ध्यान करें, माँ गायत्री का ध्यान करें और ध्यान करें कि आपके अंतर जगत में ये सारी चीजें प्रवेश कर रही हैं और उस शून्य में एक प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है जो आपकी ओर बढ़ते हुए चला आ रहा है। उस प्रकाश पुंज में आप माँ गायत्री के दर्शन करेंगे। तो धीरे धीरे जब आपके ये प्रभाव में आने लगेगा तो फिर 15 दिन क्या, आपकी ये आदत में शुमार हो जाएगा। और जब आप इस साधना को करेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, हम इस प्रकार की साधना पहले से करते रहे हैं, लेकिन जब हम 14 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे तो उस समय 4 बजे सो करके तो उठ जाते हैं, क्योंकि वो हमारा नियम बना हुआ है। हम 3 बजे रात्रि में भी सोते हैं तो हमको 4 बजे नींद हमारी खुल जाती है। ऐसे हम प्रायः 11:30-12 बजे रात्रि के पहले सोते नहीं और 4 बजे हमारी नींद खुल जाती है। किसी को जरूरत नहीं पड़ती जगाने की। जब हम 4 बजे सो करके अस्पताल में उठते थे तो उस समय स्नान आदि तो कर नहीं सकते थे। तब हमने बिस्तर पर लेटे लेटे इस साधना को हमने किया और जब इस साधना को हमने किया तो 3-4 दिन के अंदर हमने वीडियो डाला हुआ है। हमें जो अनुभूतियां प्राप्त हुई और जो दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हुए जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस 14 दिनों को हमने जो पाया है वो 14 जन्मों में भी पाना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें इतना आनंद आया कि उसके पश्चात में हम आकर के यहाँ पर साधना के पहले 1 घंटे इसको करने लगे, क्योंकि बीमार थे, कमजोरी थी, तो ज़्यादा मंत्रों का जाप कर नहीं सकते थे। तो जो 11 माला का जाप करते तो उसके लिए 5 बजे के बाद भी करेंगे तो चलेगा, तो उतना समय हमारे पास में रहता था। इसके पश्चात में अचानक हमारे गांव से खबर आई कि हमारे चाचा जी का देहांत हो गया। अब सूदक लग गई, तो फिर भगवान के पास बैठ कर के फिर हम ना तो पट खोल सकते हैं और ना ही उनको स्पर्श कर सकते हैं। तो 13 दिन तक फिर हमारे पास समय। तो इस साधना को जब हमने प्रारंभ किया और इस साधना से हमें जो आशातीत सफलताएं प्राप्त हुई और इस साधना के माध्यम से हमने आज में जीना सीखा कि आज में व्यक्ति को कैसे जिया जाता है। और जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया उस व्यक्ति को कोई भी चीज नहीं हरा सकती है। जिस प्रकार से कि हमें मृत्यु के साक्षात्कार हुए, उसके बाद में मृत्यु से जो भय था वो पूरा खत्म हो गया। अब किसी प्रकार का कोई भी लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना किसी प्रकार की मन में अब नहीं रही। ईश्वर जिस दिन चाहे उस दिन हम तैयार हैं। ये भावना दिमाग में आ गई कि अब तेरी मर्जी, तेरी जो रजा हो उसमें हम राजी हैं। तो मित्रों, जिस दिन आप आज में जीना सीख जाएंगे उस दिन आपका कल भी बहुत अच्छा होगा। और जब तक आप कल में जीते रहेंगे तब तक आप उन भिक्षुओं की तरह रोते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं करवाएंगे। तो आपको उस शिष्य की भांति बनना पड़ेगा जिसने कि उन 4 माह में वो सारी चीजें प्राप्त कर ली। तो आप इन 15 दिनों में सिर्फ आज में जीना सीखें और ये सोचें कि बस ये आखिरी दिन है हमारा। तो फिर आपके लिए किसी प्रकार का ना तो कोई भय रहेगा और ना ही आपके अंदर किसी प्रकार की कोई वासना रहेगी। और जब आप इन 15 दिनों में इस तरीके से जिएंगे तो आप आदमी काहे के लिए पूजा करता है कि हमारे घर के गृह कलेश बंद हो जाएं,
हमारी दुकानदारी अच्छी चलने लगे, हमको नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, लोग हमारा मान सम्मान करें। यदि हम बीमार हैं तो बीमारी से कैसे मुक्ति मिले। हमें राहु की शांति कराना है, हमको शनि जो है वो की महादशा चल रही है, हमारी कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, तो फिर इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती नहीं। फिर कभी आपको किसी ज्योतिषी के घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ज्योतिषी के चक्कर काटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ आपको वो सारी चीज़ें दे देगी जो ये ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है, जो आपको प्रतिकूलता के कारण आपको नहीं दे पा रहे थे। वह माँ के प्यास बैठने से आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। बस आपको समय निकालना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही यह कार्य करना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की हुई साधना बहुत ज़्यादा सफल होती है। तो आप अपना नियम बना लें, 5 से 6, 4:30 से 5:30, जो भी आपको समय निर्धारित करना, ब्रह्म मुहूर्त में आप 1 घंटे का समय निर्धारित करके इस साधना को आप 15 दिन करके देखें। उसके बाद में हमारा चैलेंज है, आपको इसमें इतना आनंद आएगा कि आप इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे और फिर आप अपने जीवन को इस तरीके से जिएंगे कि आपको पहचानना लोगों को मुश्किल हो जाएगा कि यह वही व्यक्ति है जो पहले था आज से 20 दिन पहले। आप में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन होते हुए चले जाएंगे। तो मित्रों, हर व्यक्ति के पास में समय कम होता है, कब आपका बुलावा आ जाए, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान की स्तुति करना चाहिए। और जो हमने साधना बताई, उस साधना के माध्यम से आप ईश्वर के पास तक पहुंच सकते हैं, माँ गायत्री के पास तक पहुंच सकते हैं। इसलिए एक बड़ा प्यारा सा छंद हमने किसी वीडियो में और बोला था, वो याद आ गया, उसको हम आपको बताते हैं अंत समय में कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिरि की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नमृत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरि रसना, रसना ने जीव, अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में हमारी जीव भगवान का नाम ले पाई या नहीं ले पाई, हिली या नहीं हिली, क्योंकि मृत्यु जो है सतत किसी न किसी को लेने के लिए आती रहती है। आपकी मृत्यु कब आएगी, फिर आपको चिंता नहीं रहेगी कि 4 माह बाद जाना है, कि 4 दिन बाद जाना है, या 4 साल बाद जाना है, या 40 वर्ष के बाद जाना है, 80 वर्ष के बाद जाना है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को 1 दिन का बना लिया, जो व्यक्ति आज में जीना सीख गया, उस व्यक्ति ने अध्यात्म की कला को सीख लिया, वह व्यक्ति ईश्वर के समीप बैठ गया। तो ईश्वर के समीप आपको बैठना है, माँ के आपको दर्शन करना है, माँ को आपको साक्षात्कार करना है। तो सिर्फ 15 दिन इस प्रयोग को आप अपने जीवन में उतार करके देखें, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। हमें प्राप्त हो सकता है तो आपको कैसे प्राप्त नहीं होगा। हम भी तो व्यक्ति हैं, हम कहीं कोई ऊपर से तोड़ के अलग से तो कोई बन के आए नहीं हैं। हम भी आप लोगों की तरह हैं, हम भी आपके गुरु भाई हैं। हमने भी आचार्य पंडित श्री राम शर्मा से दीक्षा ली, उन्होंने जिस मार्ग पर हमें चलाया, हम उस मार्ग पर चले, और भी लोग चल रहे हैं और उनको भी कई उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भी प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों, यदि आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि हमारे चैनल से जुड़ने से आपको अध्यात्म से लेकर की चीज़ें के बारे में हम जो बताते हैं वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको लगता है कि इस चैनल से जुड़ने से आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, तो फिर किसी प्रकार का कोई सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि हमारे विचार अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं, तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। आज की बात समाप्त, आज इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।